हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ टॉप सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर्स। अगर आप फ्रेशर हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स आप इंटरव्यू में देते हैं उतनी ही ज़्यादा सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो साइकिल। देखिए, इस क्वेश्चन को बार बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है और ये आपका आईसी इंजन यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन से पूछे जाने वाला सवाल है। तो आपको ये बताना है ऑटो साइकिल क्या होता है। ऑटो साइकिल ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे हीट इंजन्स गैसोलीन को मोशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि दूसरे थर्मोडायनामिक साइकिल्स में होता है, जो केमिकल एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसके बाद वो थर्मल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी या फिर मोशन में कन्वर्ट होती है। तो जो ऑटो साइकिल है वो यही डिस्क्राइब करता है कि इंटरनल कंबशन इंजन कैसे काम करता है, जिसमें कि गैसोलीन का इस्तेमाल किया जाता है। गैसोलीन यानी कि पेट्रोल। तो जैसा कि आप पीवी डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम के अगेंस्ट यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, इस साइकिल में, ऑटो साइकिल में, दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं और दो कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे कि आइसोक्रोनिक प्रोसेस भी कहा जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और दो एडियाबैटिक प्रोसेस। इंटरव्यू में हो सकता है कि आपको ड्रॉ करके बताने के लिए कहा जाए, तो आप इस साइकिल को ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। जितने भी पेट्रोल इंजन होते हैं वो इसी साइकिल पे आधारित होते हैं, यानी कि ऑटो साइकिल पे ही वर्क करते हैं, और इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन डीजल साइकिल। तो देखिए, आपको डीजल साइकिल के बारे में बताना है। जैसा कि इससे पहले हमने ऑटो साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। ऑटो साइकिल जो होता है, जितने भी पेट्रोल इंजन होते हैं वो किस पे बेस होते हैं? ऑटो साइकिल पे। वैसे भी जितने भी डीजल इंजन हैं वो किस पे बेस होते हैं, किस पर आधारित होते हैं? वो डीजल साइकिल पर आधारित होते हैं। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं, क्योंकि आपको डायग्राम बना करके शो करने के लिए भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं इसमें भी, जैसे कि आपके ऑटो साइकिल में होता था सेम वैसे ही इसमें भी दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है यहाँ पर और एक प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है। जबकि अगर हम बात करते हैं ऑटो साइकिल की, तो उसमें दोनों जो प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं जबकि दो प्रोसेस एडियाबैटिक होते हैं। प्रोसेस 0 to 1 इनटेक स्ट्रोक है, जबकि 1 to 2 कंप्रेशन स्ट्रोक है। 2 to 3 और 4 जो है वो पावर स्ट्रोक है, जबकि 4, 1 और 0 जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपली जवाब दे सकते हैं कि आपका जो डीजल साइकिल होता है उसमें दो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है और एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर बॉडी ए, बी और सी तीन अलग अलग बॉडी हैं, है ना, तो अगर बॉडी ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी बी के साथ में, और इसके अलावा बॉडी ए जो है वो सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ में भी, यानी कि बॉडी ए जो है वो दोनों के साथ में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है सेपरेटली, तो बॉडी बी और बॉडी सी जो होगा वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बस यही कहना है इसका। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि टेम्परेचर मेजरमेंट का बेसिस है, उसका आधार है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वो थर्मोडायनेमिक्स से है और वो है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। यानी कि आपको ये बताना है कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम से आप क्या समझते हैं या फिर इसका मतलब क्या होता है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम्स का मतलब है जो आपका बॉडी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, साथ में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है और उसके साथ ही केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। तो यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विटी ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इक्वल है, समान है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस एंड कपल्स, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसमें वो सारे जो हैं वो इक्वल हैं और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तीसरा, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्विलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल्स, यानी कि केमिकल पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंगली भी वो इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इन तीनों इक्विलिब्रियम में है आपका बॉडी, तो उसे कहा जाएगा कि वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्रेशन रेशियो, यानी आपको ये बताना है कि कंप्रेशन रेशियो से क्या मतलब होता है।
देखिए, जो आपका कंप्रेशन रेशियो होता है वो रेशियो होता है बिटवीन टू वॉल्यूम्स। दो वॉल्यूम के बीच का रेशियो जो होता है उसे कहा जाता है कंप्रेशन रेशियो। तो ये वॉल्यूम्स कौन से वॉल्यूम्स होते हैं? पहला वॉल्यूम जो होता है वो होता है जब सिलेंडर में पिस्टन आपका बॉटम पोजीशन में होता है, यानी कि सबसे नीचे में होता है। तो उस समय में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है सिलेंडर और पिस्टन के बीच में, उसे लार्जेस्ट वॉल्यूम कह सकते हैं आप, है ना। अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं उस वॉल्यूम से जो कि सबसे स्मॉलेस्ट वॉल्यूम होगा पिस्टन सिलेंडर का, और वो कब होगा, जब पिस्टन आपका पूरा मूव कर के ऊपर में पहुंच गया रहेगा, यानी कि टॉप में पहुंच जाया रहेगा, है ना। तो वहाँ पर जो बचेगा वो बहुत कम वॉल्यूम रहेगा, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। तो जो लार्जेस्ट वॉल्यूम में स्मॉलेस्ट वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो रहेगा आपका कंप्रेशन रेशियो। आपके इंजन का कंप्रेशन रेशियो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा पावर आउटपुट आपको मिलेगा। और जनरली जो होता है कंप्रेशन रेशियो 6 to 10 के रेंज में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मशीन डिज़ाइन से है, जो कि व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपको ये बताना है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द लोड और स्ट्रेस दैट अ सिस्टम कैन विथ स्टैंड बिफोर फेलियर टू द एक्चुअल अप्लाइड लोड और स्ट्रेस। इट इज़ अ मेजर ऑफ द सेफ्टी मार्जिन अगेंस्ट फेलियर। कि जो मैक्सिमम लोड है, कोई भी सिस्टम है वो मैक्सिमम लोड जितना ले सकता है ना। और अगर उसे डिवाइड कर देते हैं उससे कि एक्चुअली उसमें जितना लोड लग रहा है उससे, तो जो हमारे पास आता है वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसका कि ध्यान रखा जाता है इंजीनियर्स के द्वारा जब किसी भी इक्विपमेंट को, मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। इससे क्या होता है, फेलियर होने के चांसेस आपके इक्विपमेंट के बहुत ही कम हो जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय यंग्स मॉडुलस, यानी कि यंग्स मॉडुलस से आप क्या समझते हैं। यंग्स मॉडुलस मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें ये बताती है कि हम कितनी आसानी से उसे स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर उसे डिफॉर्म कर सकते हैं। और इसे डिफाइन किया जाता है रेशियो द्वारा, और जो कि होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, जिसे कि F/A से डिनोट किया जाता है। स्ट्रेन जो होता है वो एक्सटेंशन होता है पर यूनिट लेंथ, जिसे कि डिनोट किया जाता है DL/L से। जो DL है वो चेंज इन लेंथ है और उसे डिवाइड कर दिया गया है ओरिजिनल लेंथ से। यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस को E से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है E, यानी कि यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।